अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम अपने भाई दोस्तों सब के लिए जो मछली का शिकार करते हैं, खास करके उनके लिए चराई का फार्मूला लेके आए हैं, जो इससे पहले आप दोस्तों के साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। तो वीडियो के लिए तैयार हो जाए और इंशाल्लाह हम आप भाइयों के साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करेंगे जो चराई बनाने में इस्तेमाल होती हैं और चारा बनाने में भी। चराई जो है वो चारे के अंदर इस्तेमाल होती है और चारे के अंदर सरसों की खाल और ये वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन चराई का फार्मूला आप लोगों के साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देख लें ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो सके। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह आप भाइयों के साथ। जो चराई का फार्मूला है वो एक लहदा सिस्टम है, तो उसको मैं आप सब दोस्तों के साथ चीज़ें बताता हूँ। वो चीज़ें आपने उतनी मिकदार में ले लेनी है और उनको इकट्ठा पिसवा लेना है। तो सबसे पहले ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये है विर्च। ये जड़ी बूटियाँ हैं, पंसार की दुकान से आम मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपने, ये जो है विर्च है, ये 50 ग्राम जो है ना, ये आपने लेनी है। और इसको आपने नोट कर ले अपने पास। और इसके बाद ये हैं जी सोए, ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम। और आपने इनको ये देख लें ज़रा करीब से ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये आम हर दुकान से, पंसार की दुकान से मिल जाते हैं। तो आप ये नोट कर लें। इंशाल्लाह मैं आपके एंड पे ये सारी चीज़ें आपके साथ लिख कर भी शेयर कर दूंगा। और उसके बाद आगे ये मुश्क बाल ये भी है जी, 50 ग्राम है। और ये भी एक बूटी है, इसको भी देख लें आप। उसके बाद ये जायफल है, ये 5 दाने आपने ले लेने हैं। और उसके बाद ये है गुलसुर्ख, ये 50 ग्राम आपने लेने हैं। और इसके साथ साथ आपने ये कपूर कचरी है, कपूर कचरी जो है ये आपने लेनी है 50 ग्राम। इसके बाद ये है जी रेवण हसारा, ये आपने 25 ग्राम लेना है। और ये इस शक्ल में होगा, पंसार की दुकान से कहीं से भी मिल सकता है। उसके बाद है ये जी सना मक्की भी इसको कहते हैं, ये है जी 50 ग्राम, ये भी आपने ले लेनी है साथ ही। और ये है जी उसके बाद बालचर, ये 50 ग्राम है। अब मैं आप सब दोस्तों के साथ ये बताता चलूँ साथ साथ, ये सारी चीज़ें आपने जो मैंने साथ मिकदार बताई है 50-50 ग्राम में ले लेनी है। रेवण हसारा जो है ये सिर्फ 25 ग्राम है। इसके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें बराबर मिकदार में लेके इनको पिसवा लेना है। आप लोगों ने ये चीज़ें किसी भी शहर से, चाहे वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बड़ी आराम से मिल जाती हैं पंसार की दुकान से। और इसके साथ साथ आपने ये पंसार की दुकान पर ही आपको पीस के दे देते हैं। ठीक है, ये चराई बनाने की ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके ये जब आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से चीज़ें लेंगे, उनको कहेंगे पीस दें, वो आपको पीस के देंगे। तो उसके बाद ये इस शक्ल में आ जाएगी। ठीक है, ये इतनी महंगी नहीं है, ये तकरीबन 1200-1500 रुपए की ये जितनी चीज़ें हैं ये आ जाएंगी, आपको मिल जाएंगी आराम से पंसार की दुकान से। इस पाउडर की शक्ल में ये आ जाएंगी आपके पास। तो ये चीज़ें आपने ले लेनी है। अब इसके बाद जब ये आपके पास पाउडर आ जाएगा, तो ये आप कहीं भी, जहां भी आप मछली का शिकार करते हैं, इसको आपने यानी कि वहां पे साथ रखें, इस्तेमाल करें अपने फार्मूले के अंदर। अब आपको मैं ये चराई बनाने की सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों के साथ मैं चारा बनाने की जो वीडियो है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग, मैं एंड पे फिर एक दफ़ा लिख के आपको जो है ना वो शेयर कर दूंगा। ये सारी चीज़ें लेके आपने इनको ग्राइंड करवा लेना है। ये आम घर वाली ग्राइंडर में जिसमें मिर्चें ना हो उसमें आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी सख्त होती हैं, तो ये बड़ी मशीन में होंगी। जो पंसार वालों के पास अक्सर हर जगह पे मशीनें तकरीबन मौजूद हैं, वो कर देते हैं। अच्छा जी, तमाम भाइयों ने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी उम्मीद है। तो ये आपके पास इस शक्ल में ये आ जाएगा। तो उसके बाद आप भाइयों ने क्या करना है कि ये जो सरसों की खल है, ये 1 किलो ले लेनी है। इसको हल्का सा भून लेना है आपने, सरसों की खल।
ये हर जगह से आम मिल जाती है। और इसके साथ ये सूड़ी है, ये सूड़ी 1 कप ले लेनी है आपने। सरसों की खाल लेनी है 1 किलो और सूड़ी लेनी है आपने 1 कप। ठीक है, ये भी फीड वाली दुकान से कहीं से भी आम बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके बाद है ये मकई के दाल है, ये आप लोगों ने ले लेने हैं। ठीक है, ये भी 1 कप है। उसके बाद ये फीड है 4 नंबर। फीड में 1-2 किस्में आती हैं, नंबर के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से 4 नंबर फील्ड है, ये अच्छी क्वालिटी की। ये भी 1 कप आपने ले लेनी है। 1 किलो सरसों की खाल में, सरसों की खाल आपको वैसे मिलेगी, इसको आपने खुद घर में भूनना है और बिल्कुल लाइट सा। इसके अंदर हल्की सी वो जो कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाती है और इसका रंग हल्का सा चेंज होगा तो आपने इसको उतार लेना है, बिल्कुल ज्यादा इसको नहीं भूनना। अगर ये जल जाएगी तो फिर ये इसमें यानी कि वो उसके जले हुए स्मेल से मछलियां जो है ना वो करीब नहीं आती इसके, इसलिए इसको बिल्कुल लाइट सा आपने भून लेना है। और उसके बाद 1 किलो सरसों की खाल, 1 कप सूड़ी, 1 कप मकई के दाल और 4 नंबर फीड 1 कप। और उसके बाद आपने ये मीठा सोडा है 1 खाने का चम्मच इस सारे के अंदर, 1 किलो सरसों की जो खाल है उसके अंदर शामिल कर लेना इन सारी चीजों के साथ। खाने का 1 चम्मच, उस ये भी ज्यादा है लेकिन खाने के 1 चम्मच से ज्यादा आपने शामिल नहीं करना। ये सारी चीजें आप ले लेंगे। उसके बाद ये जो चराई मैंने आपको पहले आपके साथ फार्मूला शेयर किया है, ये इस तरह आपके पास होगी पिसी हुई शक्ल में। आपने इसको पिसवा के इकट्ठी रख लेनी है अपने पास। और 1 किलो सरसों की खाल के अंदर आपने इसको 100 ग्राम यूज करना है। तकरीबन खाने के जो 4 से 5 चम्मच बनते हैं, ये 100 ग्राम आपने 1 किलो सरसों की खाल के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। अगर किसी भाई को कोई चीज समझ नहीं आए तो दोबारा कमेंट्स में भी पूछ सकता है। इंशाल्लाह आप लोगों को वहां पे भी प्रॉपर अगर किसी बात की समझ नहीं आए तो शेयर करेंगे। मैं इंशाल्लाह ये चीजें लिख कर भी इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा ताकि किसी भाई को जिसको समझ नहीं आए तो वो वहां से भी देख के अपने पास नोट कर ले। और एक चीज इन सारी चीजों के साथ मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि ये जो सरसों की खाल है इसके अंदर आपने अगर वहां पे जहां पे आप भाई शिकार करते हैं वहां पे अगर आप रोहू वगैरह ज्यादा है, रोहू की मछली ज्यादा है तो इसके अंदर एक अंडा शामिल कर लें तो रोहू जो है वो इंशाल्लाह आपको लाजमी इस बाइट के ऊपर आएंगे और लाजमी हिट होंगे इंशाल्लाह जो है ना। और इसके साथ वहां पे अगर गुलफाम ज्यादा है तो मैं आपके साथ ये एडिशनल चीजें जो ना बता रहा हूं ताकि तमाम भाई जो नए शिकारी हैं या जिनको नहीं थोड़ा बहुत इस बारे में कम समझ है तो वो लोगों से पूछते हैं। कोई भी बंदा किसी के साथ बात शेयर नहीं करता, कोई भी अपने फार्मूले नहीं बताता, लेकिन ये तमाम भाइयों की आसानी के लिए अगर आप गुलफाम या चाइना जिसको भी कहते हैं कि अगर उसका शिकार करना है तो सरसों की खाल की जगह आपने तिल की खाल लेनी है। वो मीठी खाल होती है, उसको भूनने की भी जरूरत नहीं, वो उसी तरह आपने इस्तेमाल करनी है। सरसों की खाल को आपने स्किप कर देना है। गुलफाम के शिकार के लिए आपने उसके ऊपर रोहू भी लगेगा, मोरी भी लगेगी, सारी लगेंगी, लेकिन गुलफाम उसके ऊपर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो सरसों की खाल की जगह आपने ले लेनी है तिल की खाल। वो उसको भूनने की जरूरत नहीं होती, वो मीठी खाल होती है। तो इसको अगर गुलफाम का शिकार करना है तो सरसों की खाल को निकाल देना है आपने और आपने ले लेनी है तिल की खाल, वो भी 1 किलो लेनी है। बाकी ये सारी चीजें उसमें शामिल करनी है। चराई आपने 100 ग्राम इस्तेमाल करनी है 1 किलो खाल के अंदर। बाकी चीजें जो मैंने बताई हैं वो मैं इंशाल्लाह लिख के भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और इंशाल्लाह ये मैंने चीजें ली हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं ये पहले भी फार्मूला खुद इस्तेमाल करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शिकार होता है। इंशाल्लाह आपको मछली लाजमी लगेगी और शर्त यह है कि वहां पे पानी के अंदर मछली मौजूद हो। और इंशाल्लाह जहां पे बाकी लोगों को मछली लग रही है और आपको नहीं लग रही तो ये फार्मूला इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको भी मछली लगेगी। और इन सारी चीजों के साथ साथ आपने हमें दुआओं में याद रखना है। किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगली दफा जब ये शिकार पर जाएंगे तो यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा और वो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इसका रिजल्ट भी। इससे पहले भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और इंशाल्लाह हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी मजीद वीडियो भी देखते रहें इंशाल्लाह भाइयों के साथ।
हम मज़ीद ऐसी वीडियो शेयर करते रहेंगे और तमाम भाइयों की आसानी के लिए, ताकि जो नए शिकारी हैं, जो नए जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं, वो भी अपना जो है ना ये शिकार अच्छे तरीके से कर सकें। वस्सलाम। अच्छा, तो इन सारी चीज़ों को आपने जो है ना वो उबले हुए चावल ले लेने, उसके अंदर जितनी आपको ज़रूरत है, जितना उसको सख्त या नरम रखना चाहते हैं चारे को, आपने इन सारी चीज़ों को चावलों के साथ मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। पहले मिक्स करना है, उसके बाद चावल इसमें डाल के इनको अच्छी तरह मैश कर लेना है। मैश करके आपने इस चारे को इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।